दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐप जिसने कुछ सेकंड्स में हंसी और क्रिएटिविटी फैलाई, वो अचानक गायब कैसे हुआ? 2013 में 3 एंटरप्रेन्योर्स ने वाइन को बनाया, एक माइक्रो वीडियो ऐप जिसने सिर्फ 6 सेकंड्स के क्लिप्स से जादू किया। ट्विटर ने वाइन को $30 मिलियन में खरीद लिया। उम्मीद थी कि शॉर्ट वीडियो का फ्यूचर यही बनेगा। शुरुआत में लाखों यूजर्स वाइन पर आए, कुछ ने तो ओवरनाइट फेम हासिल कर लिया। पर जब सक्सेस मिलती है, कंपटीशन भी बढ़ता है। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे जायंट्स एंट्री मारे थे। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को पैसे और टेक सपोर्ट से ग्रो किया, पर वाइन के पास रिसोर्सेस की कमी दी। 2014 तक वाइन पर रोज 1.5 बिलियन लूप्स चलते दी। ये आंकड़ा प्रूफ था कि लोग शॉर्ट कंटेंट चाहते हैं। लेकिन वाइन ने क्रिएटर्स को पैसे नहीं दिए, जबकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने मोनेटाइजेशन शुरू कर दिया था। क्रिएटर्स धीरे धीरे वाइन छोड़कर अन्य प्लेटफॉर्म्स पर चले गए, जहां उन्हें रिवॉर्ड सिस्टम्स और ग्रोथ मिली। ट्विटर खुद फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहा था और वाइन को संभालने का बजट घटा दिया गया। मैनेजमेंट के बीच डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन थी। कोई भी वाइन की अगली स्ट्रैटेजी तय नहीं कर पा रहा था। मार्केटिंग टीम वाइन को टिकटॉक जैसे ग्लोबल मूवमेंट में चेंज नहीं कर पाई। ट्विटर के भीतर पावर स्ट्रगल शुरू हुआ और वाइन बस एक साइड प्रोजेक्ट बन गया। क्रिएटर्स ने डिमांड की कि उन्हें पेमेंट दी जाए, पर कंपनी इसमें देरी रही। एक शॉकिंग सच ये था कि वाइन में सिर्फ 50 एम्प्लॉइज बचे दी, जो प्लेटफॉर्म बचाने की कोशिश कर रहे दी। 2015 के बाद वाइन का ग्रोथ ग्राफ नीचे गिरने लगा, डाउनलोड्स घटने लगे, एंगेजमेंट भी उदासीन हुआ। ट्विटर के नए मैनेजमेंट ने वाइन को इंटीग्रेट करने की जगह बंद करने का फैसला लिया। अक्टूबर 2016 में घोषणा हुई, वाइन बंद किया जाएगा। दुनिया हैरान रह गई। यह ट्विस्ट इतना बड़ा था कि बहुत से क्रिएटर्स की जिंदगी ही बदल गई। उनके पास नया प्लेटफॉर्म नहीं था। पर यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वाइन का डाउनफॉल टिकटॉक के लिए रास्ता बना गया। टिकटॉक ने वाइन के फेल्ड मॉडल से सिखाती ली और सेम कॉन्सेप्ट को ग्लोबल कल्चर बना दिया। जहाँ वाइन 6 सेकंड्स तक सीमित था, टिकटॉक ने फ्रीडम दी, 15 से 60 सेकंड्स की क्रिएटिविटी अनलीश्ड। वाइन ने ये सिखाया कि कंटेंट छोटा हो सकता है, पर विजन बड़ा होना चाहिए। अगर वाइन क्रिएटर्स को सपोर्ट करता, शायद आज दुनिया कुछ और होती। सोशल मीडिया का लैंडस्केप तेजी से बदलता है और जो अडेप्ट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। वाइन का बंद होना केवल एक ऐप का अंत नहीं, बल्कि इनोवेशन की चेतावनी थी। आज भी इंटरनेट पर डू इट फॉर द वाइन के मेम्स घूमते हैं। नॉस्टैल्जिया अभी भी जिंदा है। वाइन ने रचनात्मकता की एक नई लहर शुरू की, जिसने फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स को प्रेरणा दी। बिजनेस दुनिया में टाइमिंग और एडेप्टेशन ही सक्सेस का सबसे बड़ा तरीका है। वाइन का मॉडल शानदार था, पर मोनेटाइजेशन की कमी ने उसकी नींद हिला दी। ट्विटर ने वाइन को बेचने की कोशिश की, पर कोई खरीदार नहीं मिला। अंत में 17 जनवरी 2017 को वाइन ऑफिशियली बंद कर दिया गया। उसके बाद वाइन कैमरा नाम का ऐप लॉन्च हुआ, पर वो उड़ान नहीं भर पाया। कई वाइन स्टार्स जैसे किंग बाक और लेले पॉन्स ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सक्सेस पाई। उन्होंने साबित किया कि प्लेटफॉर्म बदल सकता है, पर टैलेंट हमेशा जीतता है। बिजनेस सीख यही है, इनोवेशन को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेस और विजन दोनों जरूरी हैं। वाइन की कहानी रिमाइंडर है कि फेम से ज्यादा जरूरत एवोल्यूशन की होती है। आज क्रिएटर्स टिकटॉक, रील्स और शॉर्ट्स पर वही स्पिरिट लेकर लौटे हैं जो कभी वाइन की थी। वाइन ने रास्ता खोला और बाकी प्लेटफॉर्म्स ने उसे हाईवे में चेंज कर दिया। अगर क्रिएटिविटी के लिए सही इकोसिस्टम मिले, तो हर प्लेटफॉर्म लेजेंड बन सकता है। वाइन का अंत इंटरनेट कल्चर की सबसे बिटर स्वीट यादों में से एक है। टाइम बीतता गया, पर शॉर्ट वीडियो रेवोल्यूशन ने रुकने का नाम नहीं लिया। वाइन ने हमें बताया कि पावर हमेशा यूजर्स के हाथ में होती है, न कि ऐप के। और यही वजह है कि क्रिएटर इकोनॉमी आज $100 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर वाइन ध्यान से क्रिएटर्स को एम्पावर करता, तो शायद आज वो खुद टिकटॉक होता।
इस कहानी से एक बात साफ है, इनोवेशन तभी टिकता है जब अडेप्टेबिलिटी साथ हो। वाइन ने दुनिया को शॉर्ट कंटेंट की आदत डाली और यही उसके लेगेसी की जीत है। हर ऐप की तरह वाइन ने भी सिखाया कि पॉपुलैरिटी अलोन का कोई मतलब नहीं होता अगर डायरेक्शन खो जाए। वाइन का फेलियर एक इमोशनल लेसन है कि डिजिटल सक्सेस मोमेंटरी होती है। फिर भी उसकी यादें, मेम्स और साउंड क्लिप्स आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। वाइन बंद हुआ पर उसने दुनिया को शॉर्ट फॉर्म एडिक्शन दे दिया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स उसी ब्लूप्रिंट पर खड़े ही है जो वाइन ने दिया था। वाइन की कहानी हर एंटरप्रेन्योर के लिए वार्निंग भी है और इंस्पिरेशन भी। वाइन ने दिखाया अगर टीम में विजन ना हो तो वायरल भी कभी उस्ताद नहीं बनता। कुछ सालों बाद वाइन के को-फाउंडर ने बाइट नाम का नया ऐप लॉन्च किया, पर वो भी टिक नहीं पाया। यानी टाइमिंग और ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग दोनों जरूरी हैं डिजिटल मोट बनाने के लिए। 2010s का एरा वाइन का था, 2020s का एरा टिकटॉक का है और फ्यूचर किसी और का होगा। हर इनोवेशन एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन छोड़ जाती है। वाइन ने जगाया इमेजिनेशन, पर मार्केट डायनामिक्स ने उसका सपना तोड़ दिया। ट्विटर ने वाइन को बचाने की कोशिश नहीं की, वो मिस्टेक आज भी ब्रांड एक्सपर्ट्स याद करते हैं। और यही पॉइंट बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा केस स्टडी बना। वाइन का फॉल और टिकटॉक का राइज डिजिटल डार्विनिज्म की बेहतरीन मिसाल है। वाइन ने प्रूव किया कि 6 सेकंड्स में भी दुनिया इम्पैक्ट हो सकती है। इनोवेशन की दुनिया में हर सेकंड गोल्ड के बराबर होता है। अगर वाइन ने क्रिएटर्स को एम्पावर किया होता, शायद हिस्ट्री आज अलग लिखी होती। वाइन का बंद होना क्रिएटिव इंडस्ट्री का एक पेनफुल टर्निंग पॉइंट था। इस विफलता से स्टार्टअप्स ने सिखा ली, बिल्ड कम्युनिटी फर्स्ट, रखिए लॉयल्टी हमेशा साथ। आज का डिजिटल वर्ल्ड वाइन की विरासत से चल रहा है। हर क्रिएटर, हर ब्रांड वाइन को सैल्यूट करता है जिसने इमेजिनेशन के दरवाजे खोल दिया। फ्रेंड्स, ये कहानी याद दिलाती है कि हर फॉल के पीछे एक पावरफुल लेगेसी भी होती है। वाइन चला गया पर उसका स्पार्क हर शॉर्ट वीडियो में जिंदा है। सोचिए अगर वाइन वापस लौटता, क्या आप इसे इस्तेमाल करने चाहते थे? क्रिएटिविटी कभी बंद नहीं होती, बस प्लेटफॉर्म बदल जाता है। और यही सच्चाई वाइन ने दुनिया को समझाई। हर इनोवेशन एक कहानी छोड़ जाती है और वाइन की कहानी आज भी सुनने लायक है। तो दोस्तों, वाइन सिर्फ एक ऐप नहीं था, वो रेवोल्यूशन था जो हंस कर गया और इतिहास लिख गया। वाइन का नाम आज भी इंस्पायर करता है कि छोटी वीडियोस भी बड़ा असर डाल सकती हैं। और यही खूबसूरती है, फेलियर भी फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। हर इनोवेशन की तरह वाइन ने भी एक विरासत छोड़ी जिसे भूलना नामुमकिन है। और जब आप अगली बार कोई 15 सेकंड की रील देखें, याद रखिए, शुरुआत वाइन ने की थी।